गाइस सोचो एक हैकर किसी सिस्टम में घुसने के लिए कितने तरीके यूज करता होगा। सिर्फ एक या दो नहीं, हैकर्स के पास होती है डजन्स ऑफ पावरफुल टेक्निक्स और उनमें से कुछ ऐसी होती है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी के सिस्टम में घुसना सिर्फ कोडिंग से नहीं होता है, कभी साइकोलॉजी का यूज होता है, कभी मालवेयर का, और कभी एक सिंपल ट्रिक से पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हर एक वो मेथड जो एक हैकर यूज करता है सिस्टम या नेटवर्क को हैक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इन अटैक से खुद को बचाया जाए एक इथिकल हैकर के नजरिए से। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि आज हम हैकिंग के हर एंगल को एक्सपोज करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो शुरू करते हैं। मेथड 1, पासवर्ड अटैक्स। हैकर्स सबसे आसान टारगेट से शुरू करते हैं, तुम्हारे पासवर्ड्स। वो डार्क वेब मार्केट प्लेसेस से 14 बिलियन स्टोलन क्रेडेंशियल्स वाली लिस्ट तक खरीद लेते हैं करीब $50 में। अगर तुम पासवर्ड 123 यूज कर रहे हो या कोई पासवर्ड जिसमें बर्थ ईयर हो तो तुम्हारे अकाउंट्स प्रैक्टिकली कंप्रोमाइज्ड माने जाते हैं। उनका प्रोसेस सिंपल है, क्रेडेंशियल स्टफिंग टूल्स ऑटोमेटिकली स्टोलन ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशंस को नेटफ्लिक्स, अमेजन, बैंक्स, जीमेल सब जगह एक साथ ट्राई कर देते हैं। क्योंकि ज्यादा लोग पासवर्ड रीयूज करते हैं, एक अकाउंट टूटने से अक्सर सारी चीजें एक्सेसिबल हो जाती हैं। अगर क्रेडेंशियल स्टफिंग फेल हो जाता है तो वो ब्रूट फोर्स पे शिफ्ट कर जाते हैं। आजकल के मॉडर्न जीपीयूज एक 8 कैरेक्टर मिक्स पासवर्ड्स को कुछ ही मिनट्स में क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हैकर्स ज्यादा देर वेट नहीं करते। पहले लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट करते हैं, फिर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके अपनाते हैं। मेथड 2, सोशल इंजीनियरिंग। ये नेक्स्ट मेथड सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्निकल स्किल चाहिए ही नहीं। क्यों पासवर्ड क्रैक करे जब सीधा पूछ लिया जा सकता है। अटैकर्स वर्क प्लेसेस पे कॉल करते हैं और आईटी सपोर्ट बन जाते हैं। हाय, हमें तुम्हारे अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है, सिक्योरिटी के लिए क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने होंगे। वो कंपनी का पहले ही रिसर्च कर लेते हैं, डिपार्टमेंट नेम्स, रिपोर्टिंग लाइंस सब पता होता है, इसलिए वो लेजिट लगते हैं। ये टेक्निक्स अबाउट 43% केसेस में सक्सीड करती है क्योंकि लोग मदद करना चाहते हैं और अथॉरिटी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। फिजिकल सोशल इंजीनियरिंग और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अटैकर्स डिलीवरी पर्सन बन के आते हैं बड़े बॉक्सेस लेके और लेजिटिमेट एम्प्लॉयज के पीछे पीछे सिक्योर डोर्स में घुस जाते हैं। किसी का सिंपल थैंक्स जब वो डोर होल्ड करे काफी होता है बिल्डिंग एक्सेस के लिए। यूएसबी ड्रॉप ट्रिक ह्यूमन क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। अटैकर्स पार्किंग लॉट्स में यूएसबी स्टिक्स छोड़ देते हैं, लेवल्स जैसे एम्प्लॉय सैलरी या कॉन्फिडेंशियल के साथ। कोई ना कोई उसको प्लग कर ही देता है और आवर्स में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो नेटवर्क एक्सेस कर देता है। मेथड 3, फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग। अगर तुम सोचे ये स्नीकी था तो वेट, अटैकर्स तुम्हें खुद विलिंगली मालवेयर इंस्टॉल करने पे मजबूर भी करवा सकते हैं। फिशिंग ईमेल्स बहुत कन्विंसिंगली लेजिटिमेट दिखते हैं। बैंक नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी अलर्ट्स, कॉर्पोरेट मेमोस सब क्राफ्टेड होते हैं टू स्टील क्रेडेंशियल या इंस्टॉल मालवेयर। लेकिन मॉडर्न अटैकर्स जेनेरिक स्पैम नहीं भेजते, वो हफ्तों तक रिकॉनेसेंस करते हैं, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, पब्लिक इन्फो देखते हैं। स्पेयर फिशिंग ईमेल्स बहुत पर्सनलाइज्ड होती है, रियल प्रोजेक्ट्स, एक्चुअल कॉलीग्स, करंट इवेंट रेफरेंस करता हुआ एक टारगेट को ऐसा ईमेल मिलता है जो उनके मैनेजर के रियल ईमेल जैसा लगता है। क्वार्टरली रिपोर्ट का सब्जेक्ट होता है और अटैचमेंट एक नॉर्मल पीडीएफ दिखाकर सोफिस्टिकेटेड मालवेयर चला देता है जो सभी टाइपिंग किए हुए चीजों को कैप्चर कर लेता है। ये पर्सनलाइज्ड अटैक से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो ट्रस्ट और इनसाइडर नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब मालवेयर इंस्टॉल्ड हो जाता है तो तुम्हारी डिजिटल लाइफ क्या होती है, सब कुछ बदल जाता है। बाय द वे गाइस, वीडियो के एंड में मैं एक सीक्रेट टूल रिवील करने वाला हूँ जो बिगिनर से प्रो लेवल हैकर बना सकता है। एंड तक देखना मत भूलना। मेथड 4, मालवेयर डिप्लॉयमेंट। जब अटैकर्स किसी सिस्टम में घुस जाते हैं वो अलग अलग मालवेयर डिप्लॉय करते हैं। की लॉगर्स जो कि हर टाइप पासवर्ड्स को कैप्चर करते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स जिसको हम रैट्स बोलते हैं, वो पूरे कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर देते हैं। स्पाईवेयर फोटोज, ईमेल्स, प्राइवेट मैसेजेस क्वाइटली कॉपी करके बाहर भेज देता है बिना पॉपअप्स या स्लो डाउन के। रैंसमवेयर सब फाइल्स इनक्रिप्ट कर देता है मिलिट्री ग्रेड एल्गोरिदम से, फिर विक्टिम से क्रिप्टो करेंसी रैंसम मांगी जाती है। अगर वो लकी हो तो वर्किंग डिक्रिप्शन की मिल जाते हैं। कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल था। 6 दिन तक ईस्टर्न यूएस में फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गई सिर्फ क्योंकि किसी ने मालिशियस ईमेल अटैचमेंट खोल दिया था। सो मेथड 5, नेटवर्क इंटरसेप्शन। कभी कभार अटैकर्स को तुम्हारे सिस्टम में कोई भी चीज इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस सही जगह पर रहना होता है। मतलब मैन इन द मिडल अटैक्स, MITM अटैक्स में अटैकर तुम्हारे और इंटरनेट के बीच पोजीशन कर लेता है। पब्लिक वाईफाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अटैकर्स फेक हॉटस्पॉट क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि स्टारबक्स गेस्ट या फ्री एयरपोर्ट वाईफाई बना करके, और जब तुम ऑटो कनेक्ट करते हो तो वो देख सकते हैं कि कौन से वेबसाइट्स तुम विजिट कर रहे हो, ब्राउजिंग पैटर्न्स और कौन से ऐप्स यूज कर रहे हो।
एडवांस अटैकर्स एसएसएल स्ट्रिपिंग कर देते हैं, सिक्योर एचटीटीपीएस को अनइनक्रिप्टेड एचटीटीपी में डाउनग्रेड कर देना है, या फेक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स यूज करके ट्रैफिक डिक्रिप्ट कर लेते हैं। वो अनइनक्रिप्टेड पार्ट में मालिशियस कोड इंजेक्ट कर सकते हैं या तुम्हें कन्विंसिंग फेक लॉगिन पेजेस पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। चाहे इंक्रिप्शन हो, मेटा डेटा मतलब किससे कब कितनी बार कम्युनिकेट किया, बहुत वैल्यूएबल होता है प्रोफाइल बनाने के लिए। सो गाइस, मेथड 6 जीरो डे एक्सप्लॉइटेशन। क्या होगा अगर अटैकर्स ऐसे सॉफ्टवेयर फ्लॉस ढूंढ ले जो अभी तक डेवलपर्स को पता ही नहीं। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स एग्जैक्टली यही होते हैं। ब्राउजर ओएस पॉपुलर ऐप्स में अननोन वल्नरेबिलिटीज। अटैकर्स मालिशियस वेबसाइट्स या ईमेल अटैचमेंट्स क्राफ्ट करते हैं जो इन अननोन बग्स को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। जब टारगेट विजिट करता है या खोलता है, अटैकर कोड फुल सिस्टम प्रिविलेज के साथ चल जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और अपडेट्स भी यूजलेस हो सकते हैं अगेंस्ट जीरो डे क्योंकि वल्नरेबिलिटी अननोन है। स्टक्सनेट जैसे मालवेयर जो मल्टीपल जीरो डेज यूज करता था दिखा चुका है कि ये अटैक्स कितने डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। सो गाइस, मेथड नंबर 7 सप्लाई चेन कंप्रोमाइज। डायरेक्ट कैसल ब्रिज करने से बेहतर है वेल को पोजीशन कर दो। सोफिस्टिकेटेड अटैकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइंस में घुसकर लेजिटिमेट एप्लीकेशंस अपडेट्स में मालवेयर इंजेक्ट कर देते हैं। लोग हैप्पीली सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं क्योंकि वो ट्रस्टेड वेंडर से आता है और डिजिटल सिग्नेचर वैलिड होती है। सोलरवाइंड हैक ने अबाउट 18,000 ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फेक्ट किया इस तरीके से, इंक्लूडिंग बिग कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। अटैकर छोटी कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर्स को कंप्रोमाइज करके लार्जर नेटवर्क्स तक पाथ बना लेते हैं। HVAC फर्म्स, मार्केटिंग वेंडर्स एक्सेट्रा। सो गाइस, मेथड नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग। डिजिटल अटैक्स का फिजिकल वर्ल्ड में इम्पैक्ट रियल है। अटैकर्स स्मार्ट होम डिवाइसेस, कनेक्टेड कार्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जिसको स्कैडा बोलते हैं हम, यूटिलिटी नेटवर्क्स तक टारगेट करते हैं। स्मार्ट डोरवेल से सर्विलियंस, कनेक्टेड थर्मोस्टेट से ऑक्यूपेंसी पैटर्न्स ट्रैक करना, व्हीकल्स के सिस्टम से लोकेशन ट्रैकिंग या सबोटेज सब पॉसिबल है। 2015 यूक्रेन पावर ग्रिड अटैक ने दिखाया कि साइबर अटैक सिटी वाइड पावर आउटेज तक ले जा सकते हैं। सो गाइस, मेथड नंबर 9 रियलिटी मैनिपुलेशन। कभी कभार अटैकर्स तुम्हारा डेटा ही नहीं चाहता, वो तुम्हारे सोचने का तरीका कंट्रोल करना चाहता है। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स नेटवर्क्स बनाकर डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, ओपिनियंस इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्रस्ट डिस्टेबलाइज करते हैं। डीप फेक से कन्विंसिंग फेक वीडियोस ऑडियोस बन जाते हैं। लोगों को ब्लैकमेल या रिपुटेशन डैमेज के लिए यूज किया जा सकता है। सर्च रिजल्ट्स, फीड्स, न्यूज सोर्सेस मैनिपुलेट करके वो इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम हैक कर लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करना है, टेक्निकल सिस्टम्स को नहीं। सो गाइस, अगर तुम प्रोफेशनल इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो 2 चीज़ें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। मेरा यूडेमी कोर्स स्टेप बाय स्टेप गाइड है, बेसिक से एडवांस तक के रोड मैप, रियल वर्ल्ड अटैक फ्लॉज और हैंड ऑन एक्सरसाइज जो तुम घर बैठे फॉलो कर सकते हो। और ट्राई हैक मी पे वही कंसेप्ट लाइव लैब्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइडेड रूम्स, चैलेंज बेस्ड लर्निंग और रियल सिनेरियोस जिससे तुम्हारी स्किल्स रियल प्रूफ पे टेस्ट होती हैं। दोनों को साथ यूज करोगे तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। परफेक्ट कॉम्बो है बिगिनर्स से लेके इंटरमीडिएट तक के लिए। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना और स्टार्ट कर दो। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।